बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं नए लेसन के साथ। आज हम उसके आगे सबक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला लेसन पढ़ा होगा और समझ भी लिया होगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दोस्तों, अगर किसी लेसन में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपकी खिदमत में मैं पेश करता रहूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसा, मदरसा, मर्तबा, हाज़िरी, खुरदुरी, काइदा, बाजरा, चाहिए, लीजिए। रसूल का मर्तबा बहुत बड़ा है। मदरसा खुल गया, हाज़िरी हो रही है। मुझे उर्दू का कायदा चाहिए, मोल ले लीजिए। यहाँ बाजरा नहीं होता, ये मेज़ खुरदुरी है। आदमी, जानवर, सामने, काटना, दूसरा, टोकरा, दोस्ती, सीखना, देखना, फैलना, 15, फुंदना, बंदगी, ज़िंदगी, मांगो। नेक आदमी से दोस्ती रखो, खुदा ही की बंदगी करो, उसके सिवा किसी और को ना पूजो। जो मुराद मांगो उसी से मांगो, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। दूसरा टुकड़ा लाओ, इस टोपी का फुंदा कहाँ है। हुनर सीखना फ़र्ज़ है, इस बेल का फैलना देखो, उसे ना काटना। देखना सामने कौन सा जानवर बैठा है। मोहर 15 रुपये की होती है। खुद, खुश, ख्वाजा, ख्वाहिश, खुराक। दोस्तों, जहाँ पे वाव और अलिफ दोनों साथ में हो तो उर्दू में उस वाव को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ अलिफ को पढ़ते हैं। जैसे ख्वाहिश में वाव भी है, अलिफ भी एक साथ में है, तो उस वक्त सिर्फ अलिफ को पढ़ेंगे, वाव को नहीं पढ़ेंगे। ख्वाजा, ख्वाहिश, खुराक। तुम खुद पढ़ो, सब लोगों को खुश रखो। ख्वाजा साहब की खुराक बहुत ही कम है। आपकी क्या ख्वाहिश है, अंजाम बखैर हो। खुदा के नेक बंदों पर सलाम। दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, करम है और उसकी नवाजिश है कि उसके करम और फ़ज़ल से ये उर्दू का कायदा हमने ख़त्म कर लिया है। मैंने पूरी मेहनत और आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ये किताब ख़त्म होने के बाद अगली वीडियो में दूसरी किताब पढ़ेंगे और वो किताब होगी उर्दू की पहली। इंशाअल्लाह वो किताब भी ख़रीद ली जाएगी और आपसे भी गुजारिश है कि आप वो किताब ख़रीद लीजिए। जब आप बुक स्टॉल पे जाएं तो आप उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये पांचों किताबें आप एक साथ में ख़रीद लीजिए। और ख़रीदते वक्त ये ध्यान रखें कि आप मौलवी इस्माइल साहब की किताब ख़रीदिएगा ताकि वो किताब आसानी से हम समझ सकें। दूसरी किताबें भी होती हैं लेकिन मौलवी ख़ान साहब की लिखी हुई एक किस्तवार हैं जिसको समझना आसान है और पढ़ाना भी आसान है। दोस्तों, अगर आप ये सिलसिलावार मौलवी इस्माइल साहब की जो किताब लिखी हुई है अगर आप पढ़ लेते हैं तो दुनिया की कोई भी उर्दू किताब आपको मिलेगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर पढ़ लेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम आपको इस लायक बना देंगे कि आप उर्दू की कोई भी किताब मिले तो आप उसको आसानी से पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।